तो दोस्तों यह हमारा आज का तीसरा ट्रेड है। यहाँ पर मैंने ये एंट्री किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरे ये यहाँ पर एंट्री छूट गई थी, फिर भी मैंने यहाँ पर लेट एंट्री किया हुआ है ताकि हमारा जो टारगेट है वो मिल सके। हमारे पास थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा बचा हुआ था, इस वजह से हमने यहाँ पर एंट्री किया हुआ है। यहाँ पर हमने जो अपना एसएल लिया हुआ है, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से लिया हुआ है। तो आइए चलते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। यह हमारा आज का पीएनएल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एम्फेसिस स्टॉक और टीवीएस मोटर पर मैंने दो ही एंट्री किया हुआ यहाँ पर। अब देखना, मैंने 12:42 पे पहले एम्फेसिस स्टॉक को सेल किया इंटरडे पे, फिर मैंने इसको बाय किया 1:30 पे। तो ये चलते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। यहाँ पर हम चलते हैं अपने फ्यूचर के चार्ट पर और हम इसको करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अब हम इसको फुल स्क्रीन पर करते हैं इस पॉइंट पर। अब हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा चल क्या रहा है। हमने आज यहाँ पर एंट्री जो लिया है वो वाला पॉइंट, वहाँ पर हमारी एंट्री थोड़ी सी छूट गई थी, हमने फिर भी लेट एंट्री किया हुआ है क्योंकि हमारे पास हमारा टारगेट बचा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक रेजिस्टेंस पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे बना मार्केट में, जब भी इस पॉइंट पर जा रहा है मार्केट यहीं से ही नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट अब इसी पॉइंट पर कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक सेकेंड पॉइंट क्या आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है एक ट्रेंड लाइन। मार्केट यहाँ पर क्या चल रहा है, इस पॉइंट पर ये जो है ट्रेंड लाइन पर। यहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे बना है, मार्केट इसी पॉइंट पर आया, फिर यहीं से बाउंस किया, फिर मार्केट अब इसी पॉइंट पर है, फिर देखिए बाउंस किया, फिर मार्केट अब आज इसी पॉइंट पर है। यहाँ पर ब्रेकडाउन देने वाला था लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर फुल क्लोजिंग नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, हम समझते हैं अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस पॉइंट पर। यहाँ पर आप देखना 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट जब जब इस पॉइंट पर जा रहा है तब तब मार्केट यहाँ पर से नीचे आ रहा है। हमें एक छोटा सा एक और लेवल बना देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो हमारा मेन रेजिस्टेंस है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये जो हमने ये वाला जो बनाया हुआ है, ये हमारा एक छोटा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारा है रेजिस्टेंस। यहाँ पर जब भी मार्केट जा रही है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट अब इसी पॉइंट पर है, मार्केट यहीं से रेंज बना के फिर पॉइंट से यहीं से नीचे आया। अब देखिए मार्केट यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक हमारा नेगेटिव पैटर्न बन गया। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है नेगेटिव पैटर्न है, मतलब नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम इसको करते हैं, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर हमारा जो मेन रेजिस्टेंस है वहाँ से अपना रिजेक्शन लिया और यहाँ पर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। यहाँ पर देखिए एक हमारे लिए जो सेफ एंट्री का जो चांस होता है यहाँ पर कंफर्म कर दिया मार्केट इसके नीचे आके। ये जो पॉइंट है इसके नीचे आके मार्केट यहाँ पर क्लोज करके हमारे लिए एक एंट्री का पॉइंट भी खोल दिया, लेकिन हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा जो एंट्री है यहाँ पर छूट गया था। यहाँ पर अब देखिए हम इसको करते हैं अब 5 मिनट टाइम फ्रेम, इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बना दिए। अब यहाँ पर अब देखना इस पॉइंट पर जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर गया, ये वाला जो पॉइंट है, मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन किया, मार्केट इसी पॉइंट पर था, मार्केट यहीं से लेके ऊपर गया। यहाँ पर देखिए बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है जो ये यहाँ पर बना हुआ है, अपने कहाँ पर बना हुआ है, रेजिस्टेंस के पास। उसके बाद देखिए मार्केट में एंट्री यहीं पर थी, लेकिन हमने जो बनाया है एंट्री वो इस पॉइंट के करीब था। ये जो पॉइंट है यहाँ तक मार्केट आ चुकी थी, उसके बाद हमने बनाया। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमने कैसे बनाया कि हम, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 5 मिनट के हिसाब से था, लेकिन हमने जो चॉइस किया स्टॉप लॉस को, उसको हमने किस पे चॉइस किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम इसको दिखाते हैं आपको कि हमने जो अपना स्टॉप लॉस बनाया हमने यहाँ पर कैसे बनाया हुआ था। ये जैसे ये वाला जो पॉइंट है, हमने इसको कैंडल का हाफ है उसको हमने अपना जो स्टॉप लॉस बना दिया। यहाँ पर देखिए ये जो रेड कैंडल है उसका जो हाफ है वो हमारा स्टॉप लॉस है 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर हम इसके ऊपर अगर जाएगा तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग कर देता है मार्केट, तो हम यहीं से अपना स्टॉप लॉस लेके ऊपर यहाँ से निकल जाते। ये जो पॉइंट है अगर ये ऊपर क्लोज कर देता हम यहीं से ही निकल जाते। यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाया, इसको हम यहाँ पर अभी समझाते हैं आपको। ये हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट तो ये समझ में आ गया, हमारा एंट्री तो ये यहाँ पर था, आपको ये भी समझ में आ गया। यहाँ पर आप देखिए मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर जा नहीं रहा है। यहाँ पर आप देखना यहाँ से आया फिर यहाँ पे गया, यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं दिया हो, ये कोई ब्रेकआउट कैंडल नहीं है। फिर उसके बाद मार्केट यहीं से नीचे आया, फिर यहाँ पर देखिए ये कोई ब्रेकआउट कैंडल नहीं है। इस वजह से आप देखिए ये एक क्या बन रहा है, एक रेंज बन रहा है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रेंज बना देते हैं। ये जो पॉइंट है इसको अगर हम रेंज बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इस पॉइंट पर इसको हम ऐसा बनाएंगे तो ये पॉइंट आप देखिए
ये क्या है हमारा एक रेंज, ये हमारा एक बड़ा सा रेंज है इस पॉइंट पर। ये यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन किया, मार्केट यहीं से ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं पे ऊपर गया, मार्केट यहीं पे फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से अपना जो रिवर्सल है, रिवर्सल पॉइंट लेके यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था। हमने एंट्री इसी पॉइंट पर बनाया था क्योंकि हमारा जो टारगेट है इस पॉइंट पर हमें मिल सके, क्योंकि कभी भी रेंज पे चलता है मार्केट तो अपना जो है टारगेट देता है। जैसे मार्केट इस पॉइंट पर है, मार्केट यहीं से नीचे आया, फिर मार्केट इस पॉइंट पे गया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर अभी इस पॉइंट पर है, फिर मार्केट को इस पॉइंट तक आना चाहिए। ऐसे करके हमने इस पॉइंट पर एंट्री बनाया हुआ था। हमारे पास टारगेट कितना बचा हुआ था, इतना वाला पॉइंट बचा हुआ था, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखे थे, ये जो पॉइंट है कैंडल का हाफ, वो वहां पर रखे थे। हमारा जो एंट्री है वो इस पॉइंट पर हुआ था, हमारा जो टारगेट है इतना बचा है और स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ इतना सा। इस वजह से हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है। हमारा यहाँ पर लेट एंट्री हुआ है, हमें एंट्री इस पॉइंट पर बनाना था, ये यहीं पर ही, क्योंकि यहाँ पर बन गया था बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, वो भी रेजिस्टेंस के पास। तो हमारा जो यहाँ पर एंट्री होता तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एंट्री मिस कर दिए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर लेट एंट्री बनाया। अब देखिए यहाँ पर जब मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर आया, फिर आप देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। फिर हमने जो अपना टारगेट है वो यहाँ पर बुक नहीं किया, क्योंकि मार्केट यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा था। हमें अपना एंट्री है वो यहाँ पर बुक किया हुआ है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हमने इसी पॉइंट पर यहाँ पर निकल गए, क्योंकि बहुत देर हो चुका था मार्केट पे कि हमारा जो टारगेट है वो नहीं मिल रहा था। इस वजह से हम यहाँ से निकल गए, हमें कुछ काम भी था इस वजह से। अब देखिए आगे जाके मार्केट ने यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट इस पॉइंट पर आया हुआ है। ये जो पॉइंट है हमारा रेंज वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने यहीं पर से ऐसे करके बनाया हुआ था कि हमें ये यहाँ तक हमें टारगेट मिलना चाहिए। हमने यहाँ पर क्यों एंट्री बनाया, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पर ये जो है मेन रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम एक और चीज दिखाते हैं इसको। हम यहाँ पर ये यही पॉइंट को हमने इसी पॉइंट को हमने अपना टारगेट क्यों बनाया, एक और पॉइंट है यहाँ पर। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो पॉइंट है, ये जो रेंज का पॉइंट है, हम उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जैसा कि हम इसको और ऊपर कर देते हैं, अगर हम इस पॉइंट को हटा देते हैं, रेंज वाला पॉइंट इसको भी हटा देते हैं, तो अब देखना यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है। ये देखिए इस पॉइंट पर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट इसी पॉइंट से नीचे, फिर मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट यहीं से कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर कंसोलिडेशन करके मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट अभी इसके ऊपर ही है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने 2 बार कंसोलिडेशन कर लिया। यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, ये जो पॉइंट है हम इस पॉइंट को समझाना चाहते हैं। यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं से नीचे आया, फिर मार्केट अभी ऊपर गया, और यहाँ पर देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना जो कैंडल है वो बन गया, अपना जो डोजी टाइप है ये कैंडल बन गया। उसके बाद देखिए उसके नीचे इसने क्लोजिंग भी दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कैंडल का हाफ है वो हमारा स्टॉप लॉस था, ये जो रेड कैंडल है उसका, और हमारा जो टारगेट था वो ये वाला पॉइंट था। तो अब हम चलते हैं अपना जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पर क्या पॉइंट यहाँ पर बुक किया हुआ है। हमारा जो टारगेट है हमने यहाँ पर तो पूरा नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री थी हमारी, हम आपको दिखाते हैं इस पॉइंट पर 3785 हमने जो अपना एंट्री लिया हुआ था, हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लिया हुआ है। इस पॉइंट पर 3785 3785, चलो इसको ले लेते हैं अपना। ये हमारा जो टारगेट है हमने यहीं तक ही लिया हुआ था, और अपना जो एसएल है वो इस पॉइंट पर रखा हुआ था, ये हमारा कैंडल का हाफ, इस पॉइंट पर हमारा एसएल था। और मार्केट जब इसी पॉइंट पर पहुंची थी तब जाके हमने एंट्री बनाया हुआ था इस पॉइंट पर, आप देख सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो हमने कहाँ पर निकल गए, इस वाले पॉइंट पर। जब मार्केट ने हमें हमारा टारगेट नहीं दिया 3315 के हिसाब से, हम यहीं पर ही इस पॉइंट पर निकल गए। लेकिन हमारा जो टारगेट था, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हमें जो मिला हुआ है वो तो 1:1.5 है। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो कौन सा पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट है, इतना पॉइंट। हमने तो यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो इस पॉइंट पर अपना जो है कट कर लिया। ये जो पॉइंट है हमने इसी पॉइंट पर
कट कर लिया, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है हमने यहीं पर ही कट कर लिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा जो टारगेट है वो इस वाले पॉइंट पर था। ये जो पॉइंट है हमारी निगाह में ये ट्रेंड लाइन भी था। यहाँ से अगर मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन के पास भी आता तो हम यहाँ पर अपना जो है पोजीशन बुक कर लेते ये यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ से आके मार्केट इस पॉइंट से आके मार्केट यहीं से आके मार्केट ऐसा करके बाउंस भी कर सकता था। इस वजह से हमारा जो टारगेट था वो ट्रेंड लाइन तक भी था। लेकिन यहाँ पे मार्केट देखिए कितना स्लो हो गया, मार्केट हमारे टारगेट तक पहुंच ही नहीं सका यहाँ पर क्योंकि रेंज में था इस वजह से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर एंट्री क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर रेंज था। हमारा जो एंट्री है वो छूट गया था। यहाँ पर मेन एंट्री होता हमारा, यहाँ पर होता तो और रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा मिलता, इतना अच्छा। लेकिन हमने यहाँ पर पोजीशन बुक कर लिया। यहाँ पर आप देखिए आगे कि यहाँ पर हमारा जो टारगेट है मिला हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं लिया हुआ है।